जय माता की आप सभी को। मुझे पता है कि आप अपने परिवार का ख्याल तो रख ही रहे होंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है वो ब्लॉग स्टार्ट होगा। आज राम नवमी है और नवमी के दिन में हम लोग क्या करते हैं जो कि आप लोग भी करते होंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ वो सारी चीजें मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि मैं इसमें क्या क्या करने वाला। तो चलिए मैं आज आपको हलवा बनाना सिखाता हूँ। हलवा तो ऐसे सभी को आता होगा, लेकिन जो मेरा हलवा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और किस तरीके का है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी सूजी ली है, जो कि नॉर्मल सूजी होती है, वही वाली सूजी की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल जो सूजी ली है वो गैस के ऊपर कढ़ाई रख के उसके अंदर सूजी डाल दूंगा। जैसे मैंने 2 कटोरी ली है तो मैं वो, मेरे हलवे का हिसाब बहुत सिंपल है। अगर आपने 2 कटोरी सूजी रखी है तो उसमें दुगनी यानी कि 3 कटोरी या 3.5 कटोरी आप चीनी डालेंगे। तो दुगनी चीनी डाल दीजिए उसके अंदर। बहुत सिंपल है मेरा हलवा बनाना। और ये किस में डालेंगे, पानी के अंदर, जो कि गर्म करने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सूजी को भून रहा हूँ और यहाँ पे मैं पानी को गर्म कर। जब तक ये सारा काम हो रहा है तब तक मैंने क्या करा है, रात से भीगे हुए जो ब्लैक वाले चने होते हैं उनको मैं क्या करूंगा, गैस पे रख दूंगा उबलने के लिए। तो अगर आपके घर में कन्या आने वाली हो तो आपको मल्टीटास्कर तो होना पड़ेगा। मल्टीटास्कर मतलब कि आपको एक साथ कई सारे काम करने होंगे। तो सबसे पहले आप काजू लीजिए। मैंने छोले तो दिखाई दिए थे, छोले उबलने के लिए रखो। काजू लीजिए और ये जो काजू है ना, कुछ कंजूसी भी दिखाइए। ये जो काजू को आप इस तरीके से पकड़कर ये 2 हिस्सों में बांट दो, यानी कि दोनों भाइयों को अलग कर दो। तो ऐसे काजू को अलग। तो जब सूजी गर्म हो जाए तो उसमें घी डालना है आपको। और सबसे बड़ी बात बता दो, आप YouTube के चैनल के अंदर घी का नाम को शो मत करिएगा। अगर आपने शो करा तो जैसे पहले मेरा चैनल बंद हो गया था ना, वैसे ही आपका चैनल भी बंद हो सकता है। यानी कि कुछ भी नाम ना शो करे, बस आप क्या करिए, उसमें घी डाल दीजिए। अब घी में भाई साहब कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। घी को भर भर के डालिए, क्योंकि हलवे के अंदर घी ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने हलवे के अंदर घी डाल दिया है और अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर तक और अपनी सूजी को पका। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम। जो मैंने पानी गर्म करा था, उस गर्म पानी के अंदर मैंने चीनी डाली हुई थी और वो पानी को मैं धीरे धीरे करके अपने हलवे के अंदर डाल दूँगा। तो ये पानी को मैंने सूजी के अंदर डाल दिया है और अब मैं क्या करूँगा, इस पानी को चलाता रहूँगा। और आप लोग सोच रहे होंगे ये पानी बहुत ज़्यादा है। ये पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से ये पानी ठीक है। आपके हिसाब से कैसा है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए। तो जब आप हलवा बना रहे हो तो आपके पास हेलमेट होना ज़रूरी है। आप वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले मैं हेलमेट पहन लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हलवा बनाते हुए हेलमेट का क्यों ज़रूरी होता है। और इस तरीके से आप शीशा भी रख लो। मम्मी सबको सिखा गई, लेकिन वो हलवे की वो वाली सिचुएशन जहाँ पे हलवा ऐसे उछल उछल के मुंह पे गिरता है, वो नहीं बता के गई कि उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए। इसलिए मैं हेलमेट पहन लेता हूँ अपनी बाइक का। आइए, तो ये देखो, ये हलवे की वो सिचुएशन है जो कि उछल उछल के गिरेगी, उछल उछल के गिरेगी। तो इससे बचने के लिए हेलमेट पहन के आप हलवा बनाएं। तो बहुत घनघोर मेहनत करने के बाद मैंने ये बना दिया है। अब आप अपने हिसाब से काजू इसमें जितने मर्जी आप डाल लीजिए, जितने मर्जी आप काजू डाल लीजिए। थोड़ा सा पास करके देखेंगे तो काजू जितने मर्जी डाल लीजिए। और मेरा हलवा बनके अब तैयार हो गया है। तो इस बार की मैंने आपको अपनी माता के दर्शन नहीं कराए थे, तो मैं मंदिर की तरफ आपको ले जाता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, ये घर का वो एरिया है जहाँ पे मैंने माता को सजाता हूँ, या फिर जो भी भगवान होते हैं, जो भी फेस्टिवल आता है, मैं उस फेस्टिवल को इसी कोने पे हमेशा सजाता हूँ। और ये मेरे हनुमान जी हैं, यहाँ पर माता जी हैं। आपको मैं अपनी माता का पास से दृश्य दिखा देता हूँ। ये मेरी माता हैं और ये मेरे
9 दिन से जोत जल रही है वो है, और ये मेरी खेतड़ी है। हाँ हाँ बोलो हाँ। है ना, जो सबसे छोटी वाली लड़की होती है ना, उससे जो बड़ी वाली होती है उसी से पैसे लेते हैं हम, है ना। छोटी वाली से तो लेते नहीं है ना, जो बड़ी वाली से भी नहीं लेते, जो बीच की होती है ना उसी से पैसे ले लेते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़ी है ना आपसे। क्यों, मैं राखी नहीं बांध रहा? अच्छा, राखी बांधने के पैसे होते हैं? अरे होते, अरे ये कैसी बात हुई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये मैंने खाना बनाया था, काले छोले थे, हलवा था, वाइट छोले, पनीर, पूड़ी और आलू की पूड़ी। तो इतने दिन बाद, 9 दिन के बाद अब मेरा फास्ट खुल रहा है, और थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है जब मैं फास्ट रखता हूँ और फिर उसके बाद खोलता हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आती है। तो मैं सबसे पहले माता के प्रसाद से जो भोग बनाया है वही खाऊंगा। तो मैं काले छोले और हलवा के साथ पूड़ी। अब कैसा बना है वो तो मैं आपको बताई, पिछली बार वाला रील में देखा ही होगा कि मैं अपने खाने की, कैसे बने हुए खाने की तारीफ करता हूँ। तो सात्विक खाना है, बिना प्याज लहसुन का। बहुत अच्छा लग रहा है खाना। नवरात्रों में ये जो मैंने बोए थे इनकी, अब मैं इनको क्या करूँगा, ये जो है ना मेरी खेतड़ी जो हुई है, इसको मैं गाय को खिला के आ जाऊँगा। तो ये सारे निकाल के ना मैं गाय को खिला के आता हूँ। तो चलो गाय के पास चलते हैं हम सब इसे लेके। तो अब जा रहा हूँ मैं गाय के पास ये खिलाने के लिए गाय को। तो जब गाय खा लेगी फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगा। और आप इसे याद पता ही होगा, ये मेरी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे निराली दोस्त है ये मेरी, जो कि मेरे साथ हर जगह जाती है। तो मैं गाय के पास जा रहा हूँ, फिर आके मिलता हूँ। तो कभी कभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस सोचता हूँ। मैं क्यों ऐसे ब्लेस की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी बहुत सारे बर्तन किए, घर की हालत बहुत ख़राब कर दी थी, इतने सारे गंदे बर्तन कर दिए थे। लेकिन हमारे हाउस हेल्प जो करने के लिए आते हैं, उन आंटी का भी मैं कभी कभी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनके जाने के बाद घर एकदम से, देखो आप देख ही रहोगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। बर्तन भी, किचन के बर्तन भी सारे वो साफ़ करके गए हैं। उनको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा काम करने में लग जाता है, लेकिन शी नेवर के हाँ आपने ये कर दिया कि वो कर दिया। तो कभी कभी हमें उनका भी शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए। और आप सब लोगों का तो मैं शुक्रिया हमेशा ही अदा करता आया हूँ, क्योंकि आप सब लोग तो मेरी अपनी फैमिली हो, और मुझे पता है कि आप मेरे छोटे मोटे ब्लॉग, जो भी मैं गलतियाँ करता हूँ, जैसा भी करता हूँ, उस पर आप मुझे लाइक करते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। पर कमेंट भी कर दिया करिए, और आपको अगर मेरे बारे में और कुछ भी जानना है तो आप इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।